लेबनान इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ, जो इजराइल और हमास के बीच में जो घटना हुई, तो इस्लाम खतरे में है, क्रिश्चियन को मिटा दो, इस बात पर ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, हुती, हिजबुल्लाह, कतर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया के जितने भी मुल्क थे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब एक हो गए। आप जब सब बड़े एक हो जाएंगे तो आपको देखा देखी तो हिंदू भी एक हो जाएगा। क्रिश्चियन तो आपसे, हमसे, हिंदू से, मुसलमान से क्रिश्चियन दुनिया में सबसे अधिक विकसित है। वह 200 बरस तक भारत पर अंग्रेज शासन किया अकेले, और पूरे विश्व में शासन किया, वह कितना विकसित होगा। आपसे हमसे तो 200-400 गुना ज़्यादा विकसित होगा। तो यह जब करते हैं, जो दुनिया इस्लाम खतरे में है, हमास पर इजराइल बच्चे को, महिलाओं को, बच्चे को, विकलांग को, बीमार को, सबको मार रहा है, तो सारे के सारे मुसलमान एक हो गए, क्रिश्चियन भी एक हो गए। उसके साथ जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, ब्रिटेन आ गया, अमेरिका तो उसका वही है अमेरिका। इजराइल का नाम अलग है, इजराइल अलग है, अमेरिका अलग है। इजराइल ही अमेरिका है। एक भाई यहाँ बसा, एक भाई वहाँ बसा, यही है इजराइल और अमेरिका। तो सारे के सारे, तो ये एक हानिया की मृत्यु हुई थी। ये मोबाइल जो है सोशल, ये मोबाइल के चलते, आतंकवादी मोबाइल नहीं रख सकते हैं, तो वह प्रेजर रखता है। अब प्रेजर क्या चीज़ है वह तो हम लोग जानते भी नहीं, देखे भी नहीं हैं, सुने भी नहीं हैं। तो वह प्रेजर रखता था, वह दिशा बताता है कि तो मोबाइल रखेगा, मोबाइल पर आपको विस्फोट कर देगा। हानिया की मृत्यु मोबाइल के रखने के चलते हुआ था। मोबाइल रखने के चलते हुआ था, वह मोबाइल नहीं रखती थी। जो भी हो, तो वह इजराइल के सीरिया, लेबनान में विस्फोट हुआ, लगभग 3000 लोग घायल हुए। वह उसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जब जब युद्ध हो रहा है तो एक दूसरे पर आरोप तो ऑटोमेटिक है। तो इजराइल पर आरोप है कि इजराइल ने प्रेजर हथियार को उड़ा दिया, वह डिवाइस किया, और कौन चीज़ से, कौन मशीन से या मोबाइल से लॉन्च किया, और वह प्रेजर हथियार उन सभी आतंकवादियों को, ईरान के राजदूत के पास में था, लेबनान के, और 3000 से अधिक लोग घायल हुए। उसमें आम आदमी घायल नहीं हुए, VIP आतंकवादी जिहादी ही घायल हुए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं नहीं घायल हुई, और 10-20 तो मर गए तब उसी समय, और मरने वालों की संख्या और अधिक होगी, और घायलों की संख्या लगभग 3000-4000। वे सभी लड़ाके थे, या राजदूत थे, या लड़ाके थे। और उस पर वह सभी के सभी घायल हो गए। घायलों में और मरने वालों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है। तो ये जो अति विकसित, उस पर हनीबुल्लाह ने कहा इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। यह घटनाएं सीरिया में भी हुआ, और लेबनान में भी हुआ,
क्योंकि सारे की सारी जगह आतंकवादी हुती, हिजबुल्लाह, कतर, पाकिस्तान के आतंकवादी वहाँ पर जमा थे लड़ाई करने के लिए। वो अमेरिका का सैन्य बेस हो या इजराइल का जो भी सैनिक हो, अमेरिका का तो सब जगह सैनिक बेस है और इजराइल को प्रोटेक्शन मिलता है। इजराइल छुप छुप के वार करता रहता है। तो यह हुआ जो इसमें बहुत सारे लोग घायल हुए। तो ये आधुनिकतम हथियार का प्रयोग आतंकवादी भी कर रहे हैं, इजराइल भी कर रहा है। लोग और आम जन तो देखा भी नहीं है वो हथियार को। यह इस अवस्था में आ गया है इजराइल हमास का युद्ध। इसे रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है, जबकि यह होना चाहिए। इस्लाम नहीं कहता है, इस्लाम भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो अभी बांग्लादेश आज भारत को वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। और वह बांग्लादेश जिसको पाकिस्तान से छुड़ाया गया, अगर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती तो बांग्लादेश को भारत में मिला लेते, बांग्लादेश को भारत में मिला लेती। और इस बार जब होगा युद्ध, जैसे बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, तो मोदी जी का अगला टारगेट बांग्लादेश को मिला लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से वहाँ पर आतंकवादी ने घोषणा किया है, जो पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर को मिला करके एक देश बनेगा। और ममता बनर्जी से यह कहा गया कि आप मोदी का विरोध करें। तो अब इस रूप में हमास और इजराइल का युद्ध आ रहा है और नए आतंकवादी बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। वह बांग्लादेश के आतंकवादी नए ने घोषणा का 40 तक हम जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर लेंगे, हिंदुओं को बांग्लादेश से भगा देंगे। तो भारत क्या बैठा रहेगा? भारत क्या, हिंदू जो प्रधानमंत्री हैं, हिंदू जो राष्ट्र है, हिंदू क्या बैठा रहेगा? जब आप इजरायली को, क्रिश्चियन को मार रहे हैं, क्रिश्चियन भी आपको मार रहा है, हिंदुओं को मारेंगे तो हिंदू भी जा कर के आपको, वह क्रिश्चियन के साथ मिल कर के और अधिक हमला होगा आपके ऊपर। तो आप इसके लिए जिम्मेवार हैं। ये कतर के और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के, ये ईरान के, तुर्की का, सीरिया का जो आतंकवादी, ये इन लोगों को चीन का, उइगर मुसलमानों का दुर्गति नहीं दिखाई पड़ता है। वह कल परसों में भी हिंदू तो ईरान ने कहा भारत में मुसलमानों की दुर्दशा है। ईरान ने कहा जो भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, वह ईरान को बोलने का अधिकार नहीं है। जहाँ पर आधी आबादी को बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार नहीं है, जहाँ वह ईरान को बोलने का अधिकार तो छोड़ दीजिए, उसको बोलने का भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर आधी आबादी को, महिला को, लड़कियों को बुर्का में रहो और अपने पिता से शादी करना पड़ेगा। उसका जीने का अधिकार हुआ कहीं? जीने का अधिकार छीन लेता है ईरान।
और वह ईरान भारत को गाली दिया। क्यों? तो इजराइल को हम मदद करते हैं। इजराइल को मदद हम काहे करेंगे? इजराइल को मदद नहीं हो रहा है, इजराइल हमारा मदद कर रहा है। इजराइल हमारा मदद कर रहा है। अगर वह नहीं रहता तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी, बांग्लादेशी आतंकवादी, कतर का आतंकवादी, हिजबुल्लाह, लश्कर-ए-तैयबा, वह क्या नहीं कर देता। वह तो इजराइल धन्यवाद के पात्र है जो हमें मदद करता है, आधुनिकतम हथियार देता है। नहीं तो हमारा जो ये परंपरागत हथियार से तो कुछ भी नहीं होता। तो वह हम इजराइल को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जो उसी के बल पर आतंकवादी कुछ आतंक तो फैला देते हैं भारत में, लेकिन कुछ कम फैलाते हैं। उनको डर होता है कि इजराइल आ जाएगा। तो ये जो घटनाएं हो रही है, रूस यूक्रेन का युद्ध, ये इजराइल हमास का युद्ध, कहीं भी शांति संदेश नहीं आता है, शांति नहीं आता है। जबकि जीसस क्राइस्ट ने बाइबिल दिए पढ़ने के लिए, मोहम्मद पैगंबर ने कुरान दिए पढ़ने के लिए, और हिंदू में रामचरितमानस, गीता पढ़ने के लिए दिए। लेकिन आज विश्व में क्रिश्चियन या मुसलमान या हिंदू सभी रामायण से अलग होते, अपने अपने धर्म ग्रंथ से अलग हो रहे हैं। राष्ट्राध्यक्ष को यह चाहिए अपने अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन करें, और मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। आप इजराइल पर हमला करते हैं, तभी आप अपनी ताकत को दिखाते हैं। लड़कियों को, बच्चे को वहाँ पर उठा के ले आते हैं, 2000 लोगों को। तो अब आप जब मारे जाते हैं तो आँख से आंसू दिखाते हैं। इसलिए यह आपको समझना पड़ेगा। और जो घटनाएं लेबनान में हुआ, सीरिया में हुआ, यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का फैलाव है। इजराइल भी सचेत है। उसे बचाने के लिए क्रिश्चियन देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब लगा हुआ है। भारत मध्यस्थता करता है। भारत युद्ध को, विभीषिका को कहीं नहीं बढ़ाते। इतिहास नहीं है जो हम किसी भी देश में युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पंचशील का सिद्धांत है, हम युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। थैंक्स।